हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है संख्या पद्धति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जैसे डेफिनेशंस वगैरह हो गई, एलसीएम एचसीएफ जो है कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन चीज़ ये है कि इसमें हम जो है अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो ये जो है मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको जो है यहाँ पर क्लियर करते चलूँगा। बाकी आपको जो स्किप कर देना, जैसे ये जो थ्योरी वगैरह है ये आपको स्किप कर देनी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे जो कुछ एक जो है डेफिनेशंस वगैरह हैं आपको उन डेफिनेशंस को कर लेना है। वैसे तो आपको वो आती होंगी, फिर भी अगर जैसे आप रिवाइज करना चाहें तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये यहाँ से डेफिनेशंस स्टार्ट हो गई। जैसे अंक कैसे कहते हैं, संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्याएं, इसके बाद जो है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब जो है आपको पता ही होगी। इसके अलावा जो है भाज्य संख्याएं हैं जो है डिविजिबल होती है, और अभाज्य संख्या है जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये सब जो है आप जो है डेफिनेशंस वगैरह हैं इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो ये पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय, वास्तविक, जितनी भी डेफिनेशन है आपको इनको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो लिखे हैं ये जो है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य करके लिखा है आपके डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याएं, खाली स्थान बीच में देंगे और देंगे पूर्ण संख्याएं होती है। फिर चार ऑप्शन बना देंगे, तो खाली स्थान संख्या होती है, चार ऑप्शन बना देंगे, लिख देंगे पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम। तो यहाँ पर जो है आपको इसको चूज करना होता है। तो इन जो है आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इसी तरह है सभी प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं नहीं होती। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जीरो ना तो सम संख्या और ना ही विषम संख्या। यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, जीरो एक संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस तरह से जो ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। और दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, जैसे 1/2 और मान लो मैंने लिखा 2/3, तो इनके बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और इनको कैसे निकालना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक, तो इसके बाद जो आपको क्या विभाज्यता के नियम भी याद रखना है। विभाज्यता के नियम याद रखने से क्या होगा, आपको कोई भी संख्या, जैसे कोई बड़ी संख्या जैसे दे दिया, उन्होंने दे दिया 512, ये कितने से विभाज्य है, तो और ऑप्शन में आपको दे देंगे जैसे 5 से, 10 से, 3 से, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या 7 से। तो ये 3 से जो है मे भी डिवाइजिबल होगी। कितने हो रहे हैं, 5 1 6 2 8, 3 से नहीं होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन हम चेंज कर लेते हैं, 2 4 कर लेते हैं, तो 4 से डिविजिबल है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह रहेंगे, तो इनको आपको जो है डिविजिबिलिटी के जो रूल्स वगैरह हैं इनको भी आपको याद कर लेना है। जैसे 2 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है, अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित होने पर पूरी संख्या जो विभाज्य होगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 512, तो आपको केवल अंतिम अंक देखना है, अगर 2 इससे विभाजित। अब इसी की जगह मैं ले लेता हूँ 515 ले लेता हूँ, तो ये अंतिम अंक जो है इससे विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए आपको जो पूरी संख्या नहीं देखना है, लास्ट का डिजिट बस देखना है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। इसी तरह जैसे 3 से विभाज्यता, तो संख्या के अंकों का योग जो क्या 3 से विभाज्य होगा। अगर पूरी संख्या का जो क्या होती है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो मैंने ले लिया 15, अब 5 और 1 को आप जोड़ेंगे, 5 + 1, जितने भी इसके डिजिट है सिंगल डिजिट करके इनको जोड़ना है, इनका सम आता है 6। अब 6 देखते हैं आप 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी जो है 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने अभी लिया था 512, ठीक, 512 हम 5 + 1 + 2 करेंगे, तो 5 1 6 और 6 और 2 8, तो 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 512 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से आपको इसको जो है करना होता है। ठीक, इसी तरह जो है 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता के लिए क्या करना है, जैसे मैंने 512 ही ले लिया, तो अंतिम 2 डिजिट क्या, अंतिम 2 डिजिट जो है 2 से विभाज्य होने चाहिए। क्या अंतिम 2 डिजिट क्या संख्या, अंतिम संख्या 2 अंक 2 से विभाजित होगी, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। ये 4 जो है 12 2 से डिवाइडेड है, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से डिविजिबल यानी विभाजित होगी। इसी तरह जो है 5 के
के लिए क्या है, अगर 5 के लिए देखना है तो जैसे मैंने ले लिया 520, तो क्या है इसके अंत में जो है 0 आ रहा है, या मैंने ले लिया 525, इसके अंत में जो है 5 आ रहा है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैंने ले लिया 527, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह इसी को आप 3 से भी चेक कर सकते हैं, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से जो है आप 5 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जो है 6 की डिविजिबिलिटी है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 6 से विभाजित है यदि संख्या 3 और 2 से विभाज्य है। जैसे मैंने कोई संख्या मान लो 24 ले ली, ठीक, तो 24 जो है 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 जो है 3 और 2 से मिलकर बनी होती है। ठीक, इसी तरह से आपको क्या है 7 से विभाज्यता का नियम देखना है। तो 7 से विभाज्यता के लिए क्या है, यदि संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 343 ले लिया, ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि संख्या के अंतिम अंक क्या है 3, 3 को दोगुना करेंगे तो 6, और इस 6 को जो है बची हुई संख्या मतलब 34 है, तो 34 माइनस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 28 जो है 7 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरी संख्या 343 जो है 7 से डिविजिबल है। इस तरह से जो है 7 की जो है विभाज्यता का नियम भी होता है। इसके बाद क्या है, इसमें ये जो है नोट क्या है कि ये जो है जैसे मान लो अभी तो मैंने 343 लिया, ठीक, अब इसको हमने ये दोगुना करके इससे हटाया तो 2 अंकों की आ गई, लेकिन मान लो यहाँ पे मैंने 4 अंकों की संख्या ले ली, मान लो यहाँ पे 6 लगा दिया, ठीक, अब मैं जैसे इसको 3436 है, अब इसको कैसे करना है, तो 6 को दोगुना करेंगे तो 12, देन 343 में से 12 घटाए तो 3 में से 2 गई 1, 4 में से 1 गई 3 और 3। अब मान लो ये संख्या बनी है 331, लेकिन अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से इसको इसी प्रोसेस को आगे करेंगे, तो 1 को दोगुना किया तो 2, मतलब कि 33 में से 2 घटाएंगे तो 31, तो ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या जो 7 से डिविजिबल नहीं होगी, पूरी इतनी बड़ी जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से हम किसी भी इसको जो है जब तक हम चाहें, जिस जो है टर्म तक चाहें हम वहां तक इसको प्रोसेस को कर सकते हैं, और छोटी से छोटी संख्या को हम वहां पर चेक, बड़ी से बड़ी संख्या को चेक कर सकते हैं छोटी से छोटी संख्या तक ला करके। ठीक, इसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 512 ही ले लेते हैं, ठीक, तो इसका क्या है लास्ट 3 डिजिट अगर 2 से डिवाइड है, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, लेकिन मान लो हमें 4 अंकों की दी है, जैसे मान लो 6 2 4 9 ले लेते हैं, ठीक, तो अब हमें क्या है ये 3 अंकों को डिवाइड करके देखना है, तो ये अगर 3 अंकों की संख्या क्या है 2 से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, तो ये जो है पूरी जो है 6249 जो है डिविजिबल हो जाएगी, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। इसके बाद जो है 9 से डिविजिबिलिटी है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग क्या है 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे मैं कितना ले लेता हूँ 81 ले लेता हूँ, या 81 के आगे भी मान लो मैं कितना ले लेता हूँ 81 और ले लेता हूँ, ठीक, ये है, तो ये क्या है 9 से डिविजिबल हो, क्योंकि 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 जो है 9 से विभाज्य होता है, तो 8181 जो है 9 से विभाज्य होगा। लेकिन यहीं पे मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 812, तो 8 1 9, 9 और 2 11, 11 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इसके बाद 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, 10 से विभाज्यता का नियम है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी अगर उसके अंत में क्या है शून्य है, जैसे 100 हो गया, 210 मान लो, 1000 कितना, इतना कोई भी संख्या अगर लास्ट में आपको 0 दिखता है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है आपके सारे विभाज्यता के नियम थे। विभाज्यता के नियम से भी जो है एक आध क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी संख्या दे देंगे और वो पूछेंगे ये कितने से विभाज्य, तो आप जो है इन ट्रिक्स का यूज करके आप बहुत ही कम टाइम में जो इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जो दो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याओं के मध्य जो है परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। वैसे हम जानते हैं कि जो दो परिमेय संख्या होती हैं उनके मध्य जो है अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आपके पास जो 2/3 है और 3/4 है, तो पहले तो आप इनके हरों को जो है सेम करेंगे। तो जैसे 2/3 है तो हम जो है 2/3 के अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसके जिसमें जो है 4, मतलब कैसे करेंगे, जो हर हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो ये जो है
ती चौके 12, मतलब कि हमें हर में 12 बनाना है, दोनों के हर में 12 बनाना है किसी भी तरह। तो हम जब इसमें 4 से और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो होगा। तो हम किसी भी संख्या में ऐसे तो गुणा कर नहीं सकते, उसको जो है अंश और हर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है 2/3 में और में जो है 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 में जो है 4 तिया 12। इसी तरह से इसमें जो है 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। अब जो है ये सेम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जैसे हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों में हम जो है 4 से गुणा करेंगे। अगर हमें 4 निकालनी है तो 5 से गुणा करेंगे। जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें +1 करके हम जो है गुणा करेंगे। ठीक, तो हमें इसमें 3 निकालनी है तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का, तो 4 8 32/12 और 9 चौके 36/12। क्या हो गया, 32/12 और 36/12 ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो 32/12 है ये कट रहा है, तो आपको इसको काटना नहीं है, क्योंकि इसको हमने 4 गुणा 4/4 का गुणा करके ही जो है इसको ऐसे फॉर्म किया है। इसलिए ऐसा फॉर्म किया क्योंकि अब 32 से हम आगे क्या है, 32 से 33 आता है, जैसे 33, 34 और 35 और बटे में 12 है तो बटे में 12। तो ये जो है इसके बीच की परिमेय संख्या यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। बस आपको ये 2 स्टेप जो है इनको करना है। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इनको जो थ्योरी के फॉर्म में भी मैंने लिखा है और ये जो है एक क्वेश्चन भी है आगे। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने क्वेश्चन को भी बिल्कुल एक एक जो थ्योरी बाई थ्योरी एक एक स्टेप जो यहाँ पर किया है। अगर कोई कमजोर स्टूडेंट भी होगा तो वो भी बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकता है। तो आपको ये PDF का जो बेनिफिट है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये आपको जो टेलीग्राम चैनल पर जाना है, उसको ज्वाइन करना है और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। इस PDF में जो है संख्या पद्धति के क्वेश्चन है, संख्या पद्धति का पूरा बेसिक्स है और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसका भी जो है पूरा बेसिक है। उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उसकी मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, एडवांस लेवल तक इसमें PDF में दिया है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो को प्रेफर कीजिए। इसके बाद आप जो देखिए मैंने क्या क्या इसमें समझाया है उसको आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि LCM और HCF, क्या LCM और HCF कैसे क्या ज्ञात करने, इसके लिए तो ये अपवर्त गुणज वगैरह है, ये आपको जैसे गुणनखंड वगैरह है तो उसके लिए बेसिक्स वगैरह ये आपको अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी इसको ये थ्योरी वगैरह थ्योरिटिकल पार्ट है, यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ये थ्योरी वगैरह उतने मायने यहाँ पर नहीं रखती। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेन थिंग जो होती है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हमें करना है तो उसके लिए क्या हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्या होती है, जब हम बोर्ड वगैरह के लिए पढ़ते हैं, हमें कोई एग्जाम वगैरह लिखना है, रिटन में देना है, तो उसके लिए हमें थ्योरी भी उसकी जो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि उसको अगर हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कैसे समझा पाएं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हम अपने अंदर जो है कम से कम लैंग्वेज लिखकर जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक, तो इसके बाद हम यहाँ पर सीधे जो क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें जो कुछ ज़्यादा वैसा कॉन्सेप्ट है नहीं, जैसे LCM है। ठीक, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे LCM है, मान लो हमें जो है 2 और 3 का LCM चाहिए, 2 और 3 का LCM चाहिए, तो गुणनखंड आपको सबको आते होंगे, सीधा सीधा हम गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम यहाँ पे ये 3 हो गया, फिर इसके बाद 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 जो है यहाँ से 6 जो है इसका LCM आ जाता है। इसके अलावा हम जैसे और कोई भी संख्या वगैरह है, इसमें जो है LCM निकालने की विधियाँ भी हैं। तो एक तो जो है गुणनखंड विधि हो गई, इसके बाद जो लगातार भाग विधि, तो आप जो गुणनखंड विधि को ही प्रेफर कीजिए। जैसे मैं इसको करते हैं, जैसे 18, 24 और 36 का LCM करना है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, नॉर्मली जो है इसके जो है आपको गुणनखंड करने हैं और बस इनको जो है रिटन नोट डाउन करके इनका जो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे 18, 24 और 36 इनका जो LCM है वो 72 आ चुका है। तो ये LCM निकालना जो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से जो HCF भी हम जो आसानी से निकालते हैं, लेकिन इसके बाद जो एक और टाइप इसका बनता है उसको थोड़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो LCM आप जो है यहाँ से निकाल चुके हैं, इस तरह से करना है। इसके बाद जो आपको अगर ये सेकंड विधि भी आपको करना है तो इसको भी कर लीजिए, ये भी बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ी सा डिफरेंट है। इसके बाद आपको जो HCF निकालना है, तो HCF में क्या करना है, आपको जो है कॉमन फैक्टर वगैरह जो होते हैं वो निकालना है, जैसे 2, 4 और 6। ठीक, 2 और 4, 6 इसका LCM करना है। इसमें भी 2 विधि होती है, एक होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभाज्य गुणनखंड विधि और लगातार भाग विधि। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, लगातार भाग विधि काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसको आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको ट्राई नहीं करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। ठीक, जैसे आपने किया 15,
25 और जो है 115 का एलसीएम लेना है। पहले आपके इसको गुणनखंड करना है, तो 15 का जो 3 गुणा 5, 25 का 5 गुणा 5 और 115 का 5 गुणा 23 हो गया। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पर इस तरह से जो आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद आपको नोट डाउन करने के बाद क्या देखना है, आपको देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन जो है 5 आ रहा है, तो आपका 5 जो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसका एचसीएफ फिर 1 होता है। ये जो है यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ बेसिकली होते हैं। इसके बाद आपको जो है भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ भी है। ठीक, तो भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बस भिन्नों का एचसीएफ अगर आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंश का एचसीएफ निकालना है, अंशों का एचसीएफ बटे हर का एचसीएफ निकालना है, क्या है, हरों का एलसीएम निकालना है। ठीक, और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पहले अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, इस तरह से जो आप करेंगे तो यहाँ पर जो आप भिन्न का एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं। जैसे ये 5/2 और क्या है, 5/2 और 2/10 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अंशों का एचसीएफ 5 और 2 का एचसीएफ जब निकालते हैं, 5 और 2 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो 5 और 2 का एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा। 2 और 10 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम जो है 10 आएगा। तो 1/10 जो है इसका क्या एचसीएफ बन जाएगा। भिन्न का जो एचसीएफ बनेगा वो 1/10 बनेगा। ठीक, इसी तरह से जो आपको एक जो है एलसीएम का क्वेश्चन भी करना है, तो इसको आप ट्राई कीजिए, ये फॉर्मूला है। ठीक, इसको आप ट्राई कर लीजिए, अगर ना बने तो आप पीडीएफ से देख भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो एलसीएम और एचसीएफ के क्या कुछ सूत्र हैं, यही जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला जो है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे एलसीएम आपको मेनली क्या ये वाला फॉर्मूला करना है, याद आपको करना है ये वाला। इसी से जो है ये सारे जो है एक दूसरे से जो है पक्षांतर करके यहाँ पर जो है कर दिए गए हैं। जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ दिस इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपको जो है बेसिकली यहाँ पर याद करना है। ठीक, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। फिर ये जो है इनको पक्षांतर वगैरह करके इस तरह से जो है इनमें भी जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमें जैसे दो संख्याएं जो दी गई हैं और इसका क्या है, एलसीएम जो है 30 है और एचसीएफ 5 है। ठीक, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ और उनमें से एक संख्या क्या है 15, एक संख्या पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या चाहिए। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या थी। ठीक, हमें सेकंड संख्या निकालनी है, तो फर्स्ट संख्या के इस तरफ हम जो पक्षांतर कर देंगे तो इंटू से ये डिवाइड में जाएगी, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू सेकंड संख्या, इस तरह से बन गया। ठीक, तो इसको ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया इसी से। अब 30 इंटू 5 जो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई 15, तो 30 इंटू 5 जो है 150 डिवाइड बाई 15, तो दिस इज इक्वल टू 10, 10 जो है दूसरी संख्या होगी। इस तरह से जो हम आसानी से बिल्कुल ही जो है नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में और आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो एक आध और क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, बाकी इसके बाद ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है, तो आपको इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको आपको सभी को जो है पढ़ जो है करना पड़ेगा। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उस संख्या से छोटा नहीं होता। जैसे मान लो एक 2 है और एक 5 है संख्या। ठीक है, 2 और 5 का जो एलसीएम है वो एलसीएम जो है क्या होगा, हमेशा 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा तो कभी होगा ही नहीं। क्या है, 2 से छोटा कभी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो संख्या से बड़ा नहीं होगा। जैसे हम फिर से 2 और 5 को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 5 से ही छोटा रहेगा। जैसे मतलब जो भी बड़ी संख्या होगी इस बड़ी संख्या से छोटा रहेगा एचसीएफ। ये जो है आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद क्या है, सहअभाज्य संख्या का जो महत्तम समावर्तक 1 होता है। सहअभाज्य संख्या मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 2 और 5 ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ जो होगा वो सीधे सीधे 1 होगा। इसको अब देखिए आपको जो है क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करवा सकता है कोई एग्जामिनर, ये क्या करेगा कि कोई भी बहुत बड़ी संख्या दे देगा। जैसे मान लो को लिख देगा 1 1 1, इसके बाद लिख दिया मान लो 1 2 3। ठीक, अब मान लो इनमें जो है ये क्या है, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसका एचसीएफ जो डायरेक्टली आपको क्या है 1 आ जाएगा। इसका आपको क्या है गुणनखंड नहीं करना है, तो यहाँ से क्या है टाइम की बचत होगी। एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन देता है कि स्टूडेंट्स का जो है माइंड वहाँ पर ना जाए, स्टूडेंट डायरेक्ट उसकी क्या गुणनखंड करने लगेगा। वो ये सोचता है कि स्टूडेंट ये सोचेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको गुणनखंड करेंगे और डायरेक्टली इसका एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या होता है कि हम ये कॉन्सेप्ट अगर याद है, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है 1 होता है। इनमें हमने डायरेक्टली देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या 1 जो है आंसर लगा देंगे, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
इसके बाद आगे देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, जैसे 2 और 5 है, ठीक। तो 2 और 5 में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम जो हो जाएगा डायरेक्ट इनका गुणा करेंगे तो ये क्या है 10 इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर इनको याद कर लेना। और नीचे जो प्राकृत संख्याएँ वगैरह है, जैसे प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं में केवल 9 अभाज्य संख्या है, तो ये डायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कोई एग्जामिनर पूछ सकता है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको वहां पर 15 चूज जो है करना होगा। इस तरह से आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद क्या कुछ और भी, जैसे यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको कर लेना है। तो इस तरह से जो आपके जो नंबर सिस्टम के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। तो आप जो है इनको पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते हैं, और आपको जो है त्रिकोणमिति की भी जो वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उनको भी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।